हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग क्लास 7 का एनुअल एग्जाम का मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करते हैं. सो लेट अस चेक आउट व्हाट आर द आंसर्स दैट द करेक्ट ones. So the first section you had MCQs. So the first one is, in this figure, which congruency rule can be seen? So many of you have written SAS, whereas it will be RHS, because you can see over here, यहाँ पर हमें क्या चीज़ दिया हुआ है जो हमें क्लियरली दिख रहा है वो ही हमें लेकर के चलना है. तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक राइट एंगल है, एक साइड हमें कॉमन दिख रही है, हाइपोटेन्यूज का मेजर सेम है, प्लस ये जो लाइन है ए ई, ये दोनों ट्रायंगल्स के लिए कॉन्ग्रुएंट है, सेम है. तो इसीलिए इस हिसाब से ही दोनों ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं. सो दैट्स वाई यू हैव टू राइट RHS ओवर हियर. अच्छा, ये यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था, 1/5 ऑफ अ नंबर इज 10, देन द नंबर इज. सो इफ 1/5 ऑफ द नंबर विच इज x, यहाँ पर हमने उसको लिखा है x is 10, then this means x is equal to 10 into 5/1, which gives you 50. So 50 will be the correct answer over here. So उसके बाद जो next question, let me change this. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन था न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ -6x² y³. यहाँ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट खाली पूछा है, इसलिए द आंसर विल बी -6. ओके. डैश इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज एब्सोल्युटली करेक्ट. इन द फॉलोइंग फिगर द वैल्यू ऑफ x इज. अच्छा, यहाँ पर बहुत लोगों ने गलती किया है. गलती क्या किया है कि इनको देखना था, ये वाला एंगल निकालना था, ये एंगल x. So this x is the exterior angle which is equal to the sum of opposite two interior angles. So 64 plus 45 is 109. तो 109 सही जवाब होता. बहुत सारे लोगों ने 71 लिख दिया. 71 will be this angle, ये एंगल 71 होगा, लेकिन इसका लीनियर पेयर जो है वो 109 ही होगा. Let us move on to the next question. Question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 में था, ये प्रिंसिपल है, इतना इन्वेस्ट किया गया 3000 रुपीज़, 4% पर एनम रेट है, एंड हाउ मेनी ईयर्स विल इट यील्ड एन इंटरेस्ट ऑफ ₹600. तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि इंफॉर्मेशन क्या दी गई है. प्रिंसिपल इज 3000, रेट इज 4% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट है 600. तो ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई P/R. ये अगर हम करेंगे इससे 5 years आ जाएगा. द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 7 meters. बहुत सारे लोगों ने इसको रेडियस समझ लिया, तो यहाँ याद रखना चाहिए सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr. 2πr का मतलब क्या है, 2r इंटू पाई, 2r इंटू पाई. तो 2r क्या है, 2r इज डायमीटर, तो इसीलिए पाई इंटू डायमीटर. तो डायमीटर के बदले 27 लगाना था डायमीटर के बदले. तो यहाँ जब हम पाई इंटू डायमीटर करते हैं तो हमको रेडियस सर्कमफ्रेंस मिल जाता है 22 सेंटीमीटर. सो 22 सेंटीमीटर्स विल बी द करेक्ट आंसर. अभी यहाँ पे नेक्स्ट जो था, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 4ab plus 5x minus 6 from this you get what. तो यहाँ देखो, ये 9ab plus minus 7x plus 1 माइनस ये वाला पूरा पार्ट ब्रैकेट के अंदर जाएगा. तो जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा, सो व्हेन वी ओपन अप द ब्रैकेट्स ऑल द साइंस विल चेंज. तो ये जो प्लस 4ab था ये माइनस 4ab हो गया, प्लस 5x माइनस 5x और माइनस 6 प्लस 6 हो गया. उसके हिसाब से जब हम कैलकुलेट करेंगे आंसर आएगा 5ab माइनस 12x प्लस 7. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट. द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स. बहुत सारे लोगों ने ये इवन वाला पार्ट ध्यान से पढ़ा ही नहीं. उन्होंने क्या किया, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करके उसको 15 कर दिया, डिवाइडेड बाय 5, आंसर 3 निकाला. गलत. बहुत सारे लोगों ने इवन नंबर्स लिखे, लेकिन यहाँ पे 2 से शुरू नहीं करके उन्होंने 0 से शुरू किया, 0 + 2 + 4 + 6 + 8 किया. नहीं, एकदम गलत है.
तो उनका आंसर आया 20, 20 डिवाइडेड बाय 5, उन्होंने 4 लिखा नहीं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल नंबर्स, और ज़ीरो वैसे भी जो है ना वो ऑड है ना वो इवन है, ठीक है। तो 2, 4, 6, 8, 10 ये हमें ऐड करना था। A coin is tossed once, the total number of possible outcomes is, तो बहुत सारे लोगों का ये गलत हुआ है। वहाँ पूछा गया है कि एक ही बार कॉइन टॉस किया गया तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है। तो अगर हमने एक ही बार कॉइन टॉस किया तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो पॉसिबल आउटकम्स हैं 2। द 2 angles of a triangle are 43 and 62, the third angle is कितना। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, 43 + 62 ऐड करके 105 निकाल दिया और बोला ऑब्ट्यूस एंगल है। नहीं, थर्ड एंगल पूछा है कि कौन सा होगा। थर्ड एंगल होगा 75 डिग्रीज। तो जब थर्ड एंगल 75 डिग्री निकलता है तो हम देखते हैं कि तीनों एंगल्स एक्यूट एंगल हो गए। ये 43 है, ये 62 है, ये 75 है। सो दिस विल बी एन acute angle triangle. This will be the correct answer. When you convert 30 meters per second to kilometer per hour, most of you got it correct. 18/5 से मल्टीप्लाई करना था, 108 किलोमीटर्स पर आवर करेक्ट आंसर। ये बहुत लोगों ने गलत किया। द रेशियो ऑफ 2 meters to 50 सेंटीमीटर इज 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में है, 1 मीटर में है। आपको दोनों को सेम यूनिट में पहले कन्वर्ट करना है। तो इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे 200 सेंटीमीटर में, फिर 200 डिवाइडेड बाई 50 इज 4/1, 4:1। तो जिसने 2/50 कर दिया उसने 1:25 का रेशियो दे करके आंसर गलत लिख दिया है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ये था एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या था? क्वेश्चन नंबर 14 में था A trader bought an article as 15,000 and sold it at a profit of 12%. CP है 15,000, प्रॉफिट है 12%। सेलिंग प्राइस जो है वो इसका हमको फॉर्मूला, जब हमें प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया हो और कॉस्ट प्राइस दिया तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ होता है, 100 + P% / 100 × CP। अच्छा, अगर लॉस होता तो 100 माइनस लॉस परसेंट। अब बहुत लोग जो गलती करते हैं वो ये गलती करते हैं, यहाँ से 100 और 100 को काट देते हैं। ऐसा नहीं है, ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर है, सो इट हैज़ टू बी 112। आप इसको 100 + 12 ऐसे लिख करके और 100 नहीं काट सकते। ये फ्रैक्शन का एक बहुत कॉमन एरर है, जिसको फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, वो बहुत बच्चे गलती करते हैं। इफ़ इट इज़ रिटन लाइक 100 + P%, इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक साथ जाएगा, इसका पार्ट आधा आधा करके आप काट नहीं सकते। तो इट बिकम्स 112/100। तो ऐसे करने से बहुत लोगों का क्या आया था, 1800 आ रहा था, तो उन्होंने 18,000 उसको करके और 18,000 लिख दिया, विच इज़ टोटली इनकरेक्ट। 1800 आएगा आंसर। 112 × 15 इज 1800। जस्ट अ मिनट, ये आप जब इसको करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 1800 रुपीज़, 1800। और ये 1800 जब आप 15,000 में ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 16,800। सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ये बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, बाय व्हाट नंबर मस्ट 100 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 0.001? तो इसका मतलब 0.00, 100 के साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.001, या जो नंबर आपको निकालना है 0.001 डिवाइडेड बाय 100 होना चाहिए। तो यहाँ ऑलरेडी 3 प्लेस हैं डेसिमल के, तो इसमें 2 0 और ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ 5 प्लेस हो जाएंगे डेसिमल के। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर ओवर देयर। नाउ लेट अस टेक अप क्वेश्चन नंबर 2। A dice is rolled 50 times and the number 6 is obtained 8 times. यहाँ पर बहुत लोगों ने क्या गलती किया ना, 6/50 लिख दिया। 6/50 नहीं होगा, ये 8 टाइम्स आया है तो 8/50 होगा। 6 तो उसका डाइस का रीडिंग है, डाइस पे जो नंबर आ रहा है वो 6 है, 6 बार थोड़ी आ रहा है, तो 8 बार आया है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 8/50 करना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू
4/25, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, मार्क्स ऑब्टेन्ड, यहाँ पर जो बहुत लोगों ने गलती किया है वो ये किया है कि इसको आपको सीखना चाहिए पहले, जब आप कोई भी मीडियन निकाला है, सबसे पहले तो मीडियन पूछा है, एवरेज नहीं पूछा, मीन नहीं पूछा। तो जब मीडियन पूछा है तो आपको सबसे पहले इसको एरे में अरेंज करना है। समझ में आया है? इसको एरे में अरेंज करना है, मतलब क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना है। तो जब आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, फिर आप जानते हैं कि 12 हैं तो उसमें से 12 का आधा होता है 6, तो सिक्स्थ और सेवेंथ आपके आते हैं 82 और 85। तो 82 और 85 को आप उनको ऐड करके उसका एवरेज आप लेते हैं, तो आपको आंसर मिलता है 83.5। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। बहुत सारे लोगों ने इसको ऐड करके इसको 12 से डिवाइड कर दिया है, दैट विल बी मीन। मीन नहीं निकालना है हमें, यहाँ पे मीडियन निकालना है। Fill in the blanks, sir. Two triangles having corresponding sides equal are always congruent. ये congruent angles की property है। Find the area of the rhombus, length of whose diagonals are this and this. अब बहुत लोगों ने इसमें क्या गड़बड़ किया, D1 into D2 कर दिया, उसको आधा नहीं किया, या फिर आधा किया है बट D1 plus D2 लिख दिया। दोनों गलत हैं। करेक्ट फॉर्मूला अगर आप लिखेंगे तो आपको आंसर सही मिलेगा। दैट्स वाई आई ऑलवेज कीप सेइंग कि करेक्ट फॉर्मूला लिखो, करेक्ट फॉर्मूला लिखो, तो उससे आपका आंसर आएगा 196 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। अभी ये रूलर और कंपास लेकर के एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना था जिसका बेस है BC 5 सेंटीमीटर और एंगल B है 45 डिग्री। तो आपको यहाँ समझना चाहिए कि जब एंगल B दिया है 45 डिग्रीज और बेस दे दिया है BC, तो एंगल B हो गया 45, इसका मतलब एंगल C भी 45 डिग्रीज ही होगा। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में दोनों बेसल एंगल सेम होते हैं, और ये जो थर्ड एंगल है ये एंगल होगा 90 डिग्रीज। तो आपको ऐसा कंस्ट्रक्ट करना है। बहुत सारे लोगों ने ये वाला पार्ट ठीक किया है 45 डिग्रीज, ये 5 सेंटीमीटर भी बना है, लेकिन ये वाला पूरा गलत कर दिया है। उन लोगों ने क्या किया, ये साइड और ये साइड को सेम कर दिया, एकदम गलत बात है। यहाँ दिया है कि बेस इज BC, तो यहाँ आपको समझना चाहिए कि बेस BC है, तो बेस को आप चेंज नहीं कर सकते, उसी के अकॉर्डिंगली आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट बिट। यहाँ पर एरिया ऑफ अ सर्कल, अच्छा बहुत लोगों ने इस वाले क्वेश्चन में बहुत लोगों ने गलती किया है, वो उन्होंने उसको समझा ही नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज़ जो समझना चाहिए वो ये समझना चाहिए कि जो फेंसिंग होती है वो फेंसिंग इज डन ऑन सर्कमफ्रेंस। फेंसिंग जो है वो एरिया में नहीं होगी, बाउंड्री पे होगी या एरिया में, पूरे अंदर थोड़ी फील्ड के अंदर फेंस भर देनी है। फेंसिंग तो बाउंड्री पे होगी ना, तो आपको सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे सर्कमफ्रेंस डायरेक्टली नहीं दिया है, आपको क्या दिया है यहाँ पे आपको दिया है एरिया ऑफ द सर्कल, पाई आर स्क्वायर दिया। तो पाई आर स्क्वायर इज 2464। इससे आप आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। आर स्क्वायर इज 2464 डिवाइडेड बाय 22/7 डिवाइडेड बाय पाई। अब डिवीजन इज रिवर्स मल्टीप्लिकेशन, सो 2464 इंटू 7/22 आप करेंगे तो ये 22 112 टाइम्स आपका 2464 से कट जाएगा, तो 112 इंटू 7 इज 784 आर स्क्वायर है ये। तो इसका जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको मिलता है 28 मीटर्स। दिस इज द रेडियस। सो अभी आपको रेडियस मिला है। फेंसिंग सरकमफ्रेंस पे होती है, तो अब आप निकालेंगे सरकमफ्रेंस 2 इंटू पाई इंटू आर, सो 2 इंटू 22/7 इंटू 28। तो अब आपका जो निकलेगा वो सरकमफ्रेंस पहले निकलेगा विच इज़ 176 मीटर्स, फिर आप उसका कॉस्ट निकालेंगे 176 इंटू 6.5 आप करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1144। ये करेक्ट प्रोसीजर है उसको सॉल्व करने का।
बहुत सारे लोगों ने 2464 इंटू 6.5 करके छोड़ दिया है, वो पूरा गलत है। अच्छा, यहाँ पर फाइंड द सम, ये जब सम फाइंड करना है तो सारे जो टर्म्स हैं उनको आप ऐसे कॉलम करके लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको वैसे कंफ्यूजन होता है तो। ऐड में आप कर सकते हैं ऐसा। तो -3 अब यहाँ देखिए तीनों माइनस माइनस है, तो जब सेम साइंस होते हैं तो ऐड होता है, इसकी जो वेरिएबल है वो चेंज नहीं होता, साइन सेम रहता है। यहाँ पर 2 प्लस है 1 माइनस है, तो 2 प्लस को पहले ऐड कर लिया 11 माइनस 3 प्लस 8। यहाँ पर 2 माइनस है, -3 -2, तो यहाँ हो गया -5। यहाँ पर -9 है +2 है, तो दोनों जब ऑपोजिट साइन होते हैं तो ऑपरेशन होता है सब्ट्रैक्शन का। 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने से 7 मिलेगा, और साइन बड़े भाई का विच इज़ -7। सो दिस विल बी योर आंसर। फिर इसका जो लास्ट पार्ट था उसमें फाइंड द सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ बहुत लोगों ने क्या गलती किया है, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है वो उन्होंने बिल्कुल ठीक से लिखा नहीं है। दैट्स वाई आई केप्ट ऑन टेलिंग यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन कि सप्लीमेंट पे 180 डिग्री होता है और 1 डिग्री 179 लिखते हैं, और 1 डिग्री को हम 59 मिनट्स और 60 सेकेंड्स में स्प्लिट कर देते हैं। सेम वे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 90 डिग्रीज होता है तो हम 89 लिखते हैं, और 1 डिग्री को हम 59 मिनट्स और 60 सेकेंड्स में स्प्लिट करते हैं। अगर आपने ये स्प्लिट ठीक से नहीं किया है तो ये आंसर आपका बिल्कुल गलत आने वाला है। तो जिन लोगों ने ये पार्ट ठीक लिखा उनका आंसर पूरा सही है, जिसने ये गलत लिखा उसका आंसर पूरा गलत है। अच्छा, यहाँ पर था एक्सप्रेस 6/7 एज डेसिमल, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। बहुत सारे लोगों ने क्या किया है 6/7, when it is written 6/7, what it means is 6 divided by 7। 6 न्यूमरेटर है, 7 डिनोमिनेटर है, तो 7 डिवाइजर है, 6 डिविडेंड है। तो बहुत सारे लोगों ने इसको 7 डिवाइडेड बाय 6 कर दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर लिखा है 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 2 डेसिमल प्लेसेस जब है तो आपको याद रहना चाहिए कि 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए हम 3rd प्लेस भी निकालते हैं। तो जब हम 3rd प्लेस निकालेंगे तभी हमको पता चलेगा। तो 3rd प्लेस हमने निकाला तो 3rd प्लेस में 7 आया, दिस इज़ 5 एंड मोर, तो ये 2nd प्लेस जो है वो इसका 1 बढ़ जाता है। तो इंस्टेड ऑफ 0.857 0.85 ये बन जाता है 0.86। दैट इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रेन है जो 140 मीटर्स लॉन्ग है और एक टनल उसको पार करना है 260 मीटर्स लॉन्ग। तो पहले तो हमें पूरी लेंथ को कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि टोटल लेंथ उसको कितना ट्रैवल करना है। लेंथ होती है 400 मीटर्स। उसके बाद हमें देखना है कि स्पीड क्या है। बहुत सारे लोगों ने 400 डिवाइडेड बाई 60 कर दिया इसको और 20/3 कर दिया। अरे भाई कैसे, ये देखो ये मीटर में है और यहाँ स्पीड देखो ये किलोमीटर पर आवर में है। तो हमें पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कैसे करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो जब ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया उसके बाद हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, 400 डिवाइडेड बाय स्पीड 50/3। तो इससे हमको आंसर मिलेगा 24 सेकेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था यहाँ पर, सर्टन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹4875। ये बार बार मैंने बताया, ध्यान से पढ़ना सीखो। अमाउंट्स टू लिखा है मतलब अमाउंट है 4875। बहुत सारे लोगों ने, किसी ने इसको प्रिंसिपल लिखा है, किसी ने इसको सिंपल इंटरेस्ट लिख करके गलत सलत आंसर बना दिया। अब क्या है कि यहाँ हमको, जब मैंने क्या बोला था, जब प्रिंसिपल भी नहीं दिया है, सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं दिया है, खाली रेट और टाइम दिया है और अमाउंट दिया है, तो हमको ये प्रिंसिपल को 100 लेकर के शुरू करना चाहिए। तो हम लेते हैं PB ₹100, रेट ये लेते हैं, टाइम ये लेते हैं। अब इससे हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारा
सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है। तो यहाँ हमने कैलकुलेट किया, इससे हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है ₹50। जब हमारा प्रिंसिपल 100 है और सिंपल इंटरेस्ट 50 है तो अमाउंट हमारा बन जाता है 150। फिर हम यूनिटरी मेथड लगाते हैं। व्हेन अमाउंट इज 150 प्रिंसिपल इज ₹100। व्हेन अमाउंट इज 4875 देन प्रिंसिपल इज इतना 3250। ये आपका आंसर आना चाहिए। आप इसको एक्स के मेथड से भी कर सकते हैं कि लेट द प्रिंसिपल बी एक्स और बाकी सारी चीज़ें आप ले लीजिए उसमें, तो आपका इंटरेस्ट जितना भी आएगा उसको एक्स प्लस उतना इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4875 करके भी आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। कंस्ट्रक्ट यूजिंग रूलर एंड कंपास राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर ये बहुत सारे लोगों ने सही किया है इसको। यहाँ पर एक क्यू पे राइट एंगल है, 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना था, ये बेस बनाना था और हाइपोटेन्यूज 5.4 सेंटीमीटर था। तो ये ऐसे करके आपका ट्रायंगल कुछ कंस्ट्रक्ट होगा। Now let us move on to the next. Did we miss out on any question? अच्छा हाँ, ये वाला था, यहाँ पे था, इसको इधर कर दिया। Which way was this question? थर्ड क्वेश्चन हमने, ओह सॉरी यहाँ का क्वेश्चन ये मिस कर दिया हमने, ये थर्ड वाला। सॉल्व द इक्वेशन। यहाँ पे क्या करना है, जो बहुत लोगों ने जो गलती की वो ये की 5 into p 5p 5 into 4 plus 4 plus 20 minus 8 into 4 minus 32 minus 8 into minus p plus 8p आएगा। यहाँ पर साइन की बहुत लोगों ने गलती की है और एक और बहुत बड़ी गलती की है जो यहाँ पे ये की है। 25 minus 3 कितना होता है 22। उन्होंने 22 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। 22 को 7 से मल्टीप्लाई करना ही नहीं, ये ब्रैकेट में थोड़ी है। दैट्स व्हाई आई से ब्रैकेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रैकेट्स को समझो कि कहाँ पे क्या ब्रैकेट है। सिर्फ 3 को ही मल्टीप्लाई करना था। ये 25 ऐसा का ऐसा ही रहेगा। -3 into 7 is -21 -3 into -p is +3p फिर +144 ऐसा ही रहेगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे सब p को एक साथ ले जाएंगे, नंबर्स को एक साथ ले आएंगे, आपको मिलेगा 10p is equal to 160, p is equal to 16। ये आपका आंसर आना चाहिए। Now let us move on to the next question. Over here we have the next question. Solve the following equation. अभी यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने कुछ गलत किया है। क्या गलत किया है? वो ये गलत किया है कि उन्होंने ये फ्रैक्शन के रूल्स को ठीक से फॉलो नहीं किया। तो 6y + 1/2 +1 अगर आप लिख रहे हैं तो यहाँ आपको +1/1 लिखना पड़ेगा। अगर आप इसको, लेट मी शो इट टू यू, if you're writing it this way, so this becomes 6y + 1/2 + 1/1। तो ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये होता है 6y + 1 + 2/2। यहाँ पर लोगों ने 6y + 1 + 1 कर दिया। नहीं, ये 1 एक अलग नंबर है। 1 का डिनोमिनेटर 2 नहीं है, ये 1 का डिनोमिनेटर 1 है। तो जब आप फ्रैक्शंस के रूल्स अप्लाई करेंगे तो 6y + 1 + 2 आएगा यहाँ पे। और इधर हमने क्या किया था, इधर जो मैंने सॉल्व किया वो मैंने ऐसे करके सॉल्व किया, जहाँ पर मैंने सारे ये वेरिएबल्स एक साइड ले आए हूँ और खाली नंबर को +1 को इधर करके -1 कर दिया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप याद रखिए कि ये पूरा का पूरा सेगमेंट जो है ये यहाँ पर आया है, ट्रांसफ़र हुआ है। तो दिस एंटायर थिंग गोज इनसाइड द ब्रैकेट विद अ माइनस साइन। तो सबका साइन चेंज होगा। तो जो 7y था उसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो वो -14y हो गया। -3 जो था उसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया गया, क्योंकि बाहर माइनस साइन है, वो +6 हो गया। तो इस तरीके से आंसर आएगा। तो आंसर आना चाहिए -15/4। Many of you have done it differently, but you got the correct answer. बहुत तरीके होते हैं किसी भी सम को सॉल्व करने के।
Let us now move to this one. Some oranges are bought at 100 for 80 and sold at 80 for rupees 100. Find the total loss or gain. आपको यहाँ लॉस और गेन निकालने के लिए सिंपल तरीका होता है, आप एक एक का निकाल लो. CP ऑफ 1 ऑरेंज आपने निकाल लिया 80 पैसा, SP ऑफ 1 ऑरेंज आपने निकाल लिया 1 रुपी 25 पैसा. 5/4 इज 1.25. तो गेन जब CP से ज़्यादा है SP, इसका मतलब गेन हो रहा है. कितना ज़्यादा है? 1.25. अगर इसको हम यहाँ फ्रैक्शन में नहीं भी करते हैं तो अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, सो दिस इज इक्वल टू rupees 0.80 and this is equal to rupees 1.25. तो जब आप निकालते हैं उनका डिफरेंस तो गेन कितना आता है? गेन इज इक्वल टू 0.45. सेम वही 9/20 जो. तो आप इसको अगर जब गेन परसेंट निकालेंगे 0.45 बाय 0.80 इंटू 100, वैसे भी अगर आप करके निकालेंगे तो भी आपको ये मिलेगा 225/4%. तो यहाँ समझ के आंसर करने की ज़रूरत है. मीन वेट दिया. यहाँ बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 करके और उसको 40 से डिवाइड कर दिया. ऐसा नहीं होता है. यहाँ आपको समझना चाहिए कि 6 लड़के ऐसे हैं जिनका वज़न है 25. तो यहाँ आपको FI/XI करना है तो आएगा आपका 150. 12 लड़के ऐसे हैं जिनका वेट है 26, तो उनका टोटल वेट कितना होता है? 312. ऐसे ही करते करते 189, 224, 116, 90. ये आप जब सबका वेट पूरा टोटल 40 लोगों का वेट आप ऐड करेंगे तो 1081 आएगा. ये अगर आप 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 करते तो आप एक लड़के का कर रहे तो वो खाली 6 लड़कों का हुआ. हमको यहाँ पर 40 लड़कों का वेट निकालना है तो हमको पूरा मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा. तो ये इससे जब हम निकालते हैं तो हमारा आंसर आता है 27.025 kg. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने गड़बड़ किया था. क्या गड़बड़ किया था उन्होंने? अ मैन इज़ 4 times as old as his son. यहाँ पर आप लोगों को बहुत बार बताया कि आप ऐसे कॉलम करके बनाया करें प्लीज़. तो जब आप कॉलम करके बनाते हैं तो क्लियरली आप लिख पाते हैं. प्रेजेंट लिखिए, पास्ट लिखिए. तो प्रेजेंट में क्या है? प्रेजेंट में उसके बेटे की उम्र है जस्ट अ मिनट. हाँ, प्रेजेंट में उसके बेटे की एज है X years और उसके पिताजी की एज है उससे 4 गुना मतलब 4x years. बहुत सिंपल सा, बहुत आराम से, बहुत ध्यान से सोच के करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा. फिर बात हो रही है 5 years ago. तो 5 साल पहले अभी उसकी जितनी भी एज है उसमें से 5 कम कर देंगे. उसके पिताजी की अभी जितनी एज है उसमें से भी 5 साल कम कर देंगे. तो अभी जितनी एज है 5 साल पहले बेटे की एज होती है x-5, पिताजी की एज होती है 4x-5. अब जो रिलेशन है वो क्या है? ही वॉज 9 times as old as his son. तो बेटे की जितनी भी उम्र है उसको आप 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों की एज बराबर हो जाएगी. तो जब ये आ जाता है तब आपको अपनी लीनियर इक्वेशन मिल जाती है. एंड वंस यू गेट द लीनियर इक्वेशन यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली. काफ़ी लोगों ने सही सॉल्व किया लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी उसमें कंफ्यूज हैं. अच्छा, यहाँ पर 400 men have sufficient ration for 23 weeks. 60, यहाँ एक चीज़ जो बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दी थी वो थे 60 more men join. तो इसका मतलब जहाँ पर 400 लोगों के लिए राशन था वहाँ अभी 460 के लिए हमको राशन देखना है. तो 400 अगर आदमी है तो राशन है 23 हफ्ते के लिए. एक आदमी अगर है तो ऑब्वियसली ज़्यादा चलेगा ना. ये इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है.
जब यहाँ पर इन्वर्स हो रहा है तो पहले मल्टीप्लिकेशन होता है। तो एक आदमी है तो उसका 23 इंटू 400 वीक्स तक राशन चलेगा, लेकिन अगर 460 मैन आ गए तो उनका राशन 23 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 460 दैट इज़ 20 वीक्स चलेगा। अगर इसको हम एरो मेथड में भी करते हैं तो 400 लोगों के लिए 23 वीक्स है, 460 लोगों के लिए x वीक्स है। द एरो ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स x, एंड क्योंकि ये इन्वर्स वेरिएशन है, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना कम दिन राशन चलेगा, तो एरो अलग साइड गए। फिर एरो हेड बाय एरो टेल, एरो हेड बाय एरो टेल, और फिर भी आपको यह आंसर मिल जाता 20 वीक्स। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ दिया था फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो एक जो बहुत बड़ी गलती की है लोगों ने वो ये किया है 6 इंटू 22 कर दिया। 6 इंटू 22 बिल्कुल नहीं होगा। 6 ये है और ये जो लाइन है ये 36 है, तो आपको 6 इंटू 36 करना है। और सेम वे ये 8 है, ये लाइन 22 है, आपको 8 इंटू 22 करना था। तो ये आपको दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया मिलेगा। फिर एक्स्ट्रा एक ये रेक्टेंगल 2 बार आ गया है, वो है 48, तो उसमें से दोनों को ऐड करके आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको ये एक्चुअल एरिया मिल जाएगा 344 स्क्वायर मीटर्स। सिंपल एरिया है, फॉर्मूला आपको सही लगाना है और स्ट्रेट अप है, खाली आप समझ जाएंगे तो आपका पूरा सम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे ये जो लास्ट बिट था इसमें BA इज पैरेलल टू CD दिया हुआ है, बाकी चीज़ें आपको प्रूव करनी है। AO इज इक्वल टू CO आपको प्रूव करना। बहुत सारे लोगों ने लिख दिया कि AO इज इक्वल टू CO, कैसे, कहाँ दिया है कि वो जो है कॉन्ग्रुएंट है, कहीं तो लिखा नहीं। या तो आपको प्रूफ करना है ना कि ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू ट्रायंगल COB, ये तो आपने प्रूव ही नहीं किया अभी तक, तो आप कैसे बोल रहे हैं कि AO इज इक्वल टू CO। बहुत लोगों ने लिखा है AO इज इक्वल टू CO, BO इज इक्वल टू OD, और एंगल को कुछ भी लिखा है एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, और प्रूवन नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ये पहले बताना है ये दोनों है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ये एंगल और ये एंगल सेम है क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं दो पैरेलल लाइन के बीच में। बहुत सारे लोगों ने लिख दिया है AB इज इक्वल टू CD बिकॉज दे आर पैरेलल। अरे पैरेलल है तो इक्वल थोड़ी ना लिखा है, कहीं भी लिखा है क्या? पैरेलल डज नॉट मीन दैट दे आर इक्वल। तो आप जो भी आप रीजनिंग देते हैं लॉजिकल रीजनिंग दीजिए, समझ के दीजिए। अभी यहाँ पर दिया है BO इज इक्वल टू DO OD, ये दोनों तो सेम है, ये गिवन है इधर पे। अभी एंगल BOA, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल सेम है क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो अब हम क्या देखते हैं, एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, इसीलिए AO और CO सेम होंगे क्योंकि दे आर कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। जो दिया गया है उसके अलावा हम कुछ भी अज्यूम करके नहीं चल सकते until and unless it is proven otherwise। आपको प्रूव करना है प्रॉपरली, then only you can say that this is the correct conclusion। अपने मन से आप कुछ भी नहीं मान करके चल सकते। AO इज इक्वल टू CO, AB इज इक्वल टू CD, भाई कहाँ दिया है? कहीं तो नहीं दिया है। आप खाली ऐसे बोल देंगे क्या कि पैरेलल है तो इक्वल भी हो गया क्या? वो हम कुछ भी ऐसे अजम्पशन पे नहीं चलते हैं। यू हैव टू अराइव एट अ प्रूफ बेस्ड ऑन व्हाट इज द फैक्ट विच इज गिवन टू यू। चलिए अब हम देखते हैं नया, सिंप्लीफाई करना था खाली, यहाँ आपको उसका सोल्यूशन नहीं निकालना था, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लेकर के सिंप्लीफाई करना था। तो यहाँ 15 इज 3 इंटू 5, इसको हमने स्प्लिट किया। 18 इज 2 इंटू 3 स्क्वायर, यहाँ देखिए लिखा है 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 स्क्वायर। तो जब 2 के साथ, ये 18 के साथ जब 3 का पावर है तो 2 के साथ भी 3 का पावर आएगा, 3 स्क्वायर के साथ भी 3 का पावर आएगा। तो यहाँ पर आ गया, यहाँ तो सीधे सीधे 3 इंटू 5 है तो 3 टू द पावर 4 आया, 5 टू द पावर 4 आया, 2 टू द पावर 3 आया, और 3 टू द पावर यहाँ देखिए मिला करके हो जाता है 6, क्योंकि दोनों पावर के बीच में खाली ब्रैकेट है। अब सेम नीचे भी यहाँ पे स्प्लिट होता है, 3 टू द पावर 4 है, 5 टू द पावर 3 है, 12 स्प्लिट होता है कैसे? 2 स्क्वायर इंटू 3। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 2 स्क्वायर इंटू 3।
अब हम टोटल लगाते हैं कि कितने 3 के पावर्स हैं। तो यहाँ 4 और यहाँ 6 मिला करके हो गए 10 पावर। 2 के कितने पावर है 3, 5 के कितने पावर है 4। यहाँ कितने हो गए 4 और 1 मिला करके हो गए 5। तो नीचे हो गए 5, 2 के 2 पावर है, 5 के 3 पावर है। ऊपर अब हो गए हमारे पास 3 के 10 पावर, नीचे 3 के 5 पावर। ऊपर 2 के 3 पावर, 2 के 2 पावर्स, 5 के 4 पावर्स, 5 के 3 पावर्स। तो जहाँ भी ज़्यादा है वहाँ की तरफ हम ले जाते हैं एक एक पावर। तो 5 को हम ऊपर ले गए तो यहाँ हो गया 10 - 5। 2 को हम ऊपर ले गए 3 - 2, यहाँ हो गया 4 - 3। तो 10 - 5, तो ये बच गया 3 to the power 5 into 2 into 5। अनटिल एंड अनलेस आप ये फैक्टराइजेशन ठीक से नहीं सीखेंगे, आप ये वाले सम्स कभी भी ढंग से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज़ पे अटेंशन टू द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। क्लास 8 में आगे और भी ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो इसको अच्छे से क्लास 7 का प्रैक्टिस करिए, जिसका गलत हुआ है। नाउ लेट अस कम टू दिस पार्ट। If A is to B is 3 is to 5 and B is to C is 4 is to 7, find A is to B is to C। अभी A is to B है, यहाँ भी B is to C है, तो इसका मतलब क्या हुआ A by B is 3/5 and B by C is 4/7। अब हमें ये दोनों तरफ के B को सेम करना है। तो 5 और 4 का एलसीएम क्या होता है 20, तो हमें दोनों को 20 बनाना पड़ेगा। तो इधर क्या करना पड़ेगा, इधर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर 5 से। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि खाली डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें, तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ दोनों तरफ हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ दोनों तरफ हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। तो अब हमें क्या मिल गया, यहाँ मिला 12/20, यहाँ मिला 20/35। तो अभी B देखिए, B इधर भी 20 हो गया है, इधर भी 20 हो गया। अब हम इसको स्ट्रेट अप लिख सकते हैं 12 is to 20 is to 35। ये है इसका रेशियो। लास्ट क्वेश्चन जो था, वेट है, करेक्ट वेट है 40 kgs, एरर आ गई है 40.8। तो पहले हमें निकालना है कि एरर कितनी, एरर है 0.8 kg। बहुत सारे लोगों ने 8 ही लिख दिया, 8 नहीं है 0.8 kg। तो एरर का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, डिफरेंस जो कि एरर है डिवाइडेड बाय द एक्चुअल और द करेक्ट वैल्यू इनटू 100। तो एरर हमारी कितनी थी 0.8, एक्चुअल वैल्यू थी 40, उसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 2%। सो आई होप कि आप लोगों को सोल्यूशन सब समझ में आए होंगे एंड योर डाउट्स आर क्लियर्ड नाउ। So thank you so much for watching. Anywhere that you still have doubt, please watch it again to clarify it. Thank you.